तो इमेजिन करो परमेश्वर ने कितना शानदार आदम को बनाया था। लेकिन वचन कहता है आदम का बेटा हाबिल, आदम का बेटा कैन, दोनों एक दूसरे, जो हाबिल था वो उसकी भेंट ग्रहण हुई क्योंकि वो परमेश्वर के सामने धर्मी था। कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई क्योंकि वो करप्ट था। कैन ने हाबिल को मार दिया, मर्डर हो गया क्योंकि वो ब्लड का पाप जो था, जो आदम और हवा के कारण उनके वंश में गया, वो पापी ब्लड से ही थे और मर्डर किया और उसके बाद उसको वहां से भागना पड़ा। वचन कहता है कि इंसान पाप के बाद पाप करता गया और परमेश्वर ने एक दिन फैसला किया कि मैं अब मनुष्यों के साथ विवाद नहीं करता रहूंगा सदा, इसलिए मनुष्य की उम्र सिर्फ 120 साल की होगी। तब परमेश्वर ने नूह के बाद 120 साल की उम्र ठहराई और तब इंसान 120 साल जीने लगा। नूह तक सभी लोग 900 साल जीते थे, लेकिन उसके बाद लोग 700 साल जीने लगे, फिर 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200। जल्दी जल्दी से उम्र जो थी वो कम होने लगी और एंड में 120 साल, जिस तरह मूसा 120 साल का होकर मरा, तो इस लाइन में परमेश्वर उस उम्र को आलाकर परमेश्वर ने टिका दिया और आज तो वो उससे भी आधी रह चुकी है। कई देशों में तो जो एवरेज उम्र है वो 60, 65, 66, 70 साल की रह चुकी है। जो पाप की वजह से 900 साल का आदम मरा और फिर पाप की वजह से 120 का हो गया और अब पाप की वजह से वो 65, 70 का ही रह गया इंसान। आप इमेजिन करो कि परमेश्वर ने जब इंसान बनाया था तो हजारों साल जीने के लिए बनाया था। आज मैं एक ऐसा विषय आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर ये आपके दिमाग में घुस गई बात तो आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेवार होंगे और आपको मालूम होगा कि मैं जहां हूं अपनी मर्जी से, अपनी वजह से, अपने डिसीजंस की वजह से हूं, इसमें परमेश्वर का कोई अब लेना देना नहीं है। अगर मैं बढ़ना चाहता हूं मैं बढ़ सकता हूं, अगर मैं कम होना चाहता हूं तो हो सकता हूं। अब ये मेरे हाथ में है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको वर्ड दिया है, वचन दिया है। इस वचन के जरिए आप ब्लेस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आशीष ले सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। हालेलुया। अब बहुत से लोगों ने ये बात सुनी होगी कि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, मैं तुझे यबूसियों के देश, अमोरियों के देश, कनानियों के, हिब्बियों के, यबूसियों के देश दूंगा। लेकिन कभी ये बात सोचने की कोशिश की है कि क्यों परमेश्वर तुम्हें वो देश देगा? क्या नफरत है परमेश्वर को यबूसियों से, कनानियों से, कि परमेश्वर अब्राहम को कहता था कि मैं ये देश तुझे दूंगा। अगर हम उत्पत्ति 15 उसकी 18 से 21 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, इस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परान नामक बड़े नद तक जितने देश हैं। फिर से पढ़ेंगे, इस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितने देश हैं, अर्थात केनियों, कनज्जियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगीशियों, यबूसियों, इन सबको मैंने तेरे वंश को दिया है। क्या नफरत थी परमेश्वर को इन देशों से कि परमेश्वर ये कहता था कि अब्राहम मैंने ये देश जो है ये तेरे वंश को दिए हैं। उसको पढ़ने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। वचन कहता है कि जब नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बेटे की वाइफ्स, 3 बहुएं, सिर्फ वही रह गई थी, बाकी सब लोग जल प्रलय में मर गए जब पाप पृथ्वी पर बढ़ गया था। और वचन कहता है 1 साल के तकरीबन वो नूह की जो किश्ती थी वो उस किश्ती के अंदर रहे। अमेरिका में उस नूह की किश्ती की एक नकल बनाई है पूरी तरह से, कितनी वो लंबी थी, कितनी ऊंची थी। अब मैं अमेरिका में जाऊंगा इस साल तो मैं वहां पे जरूर जाने वाला हूं देखने के लिए। तो जब वो 1 साल उस किश्ती में रहे और किश्ती से जब बाहर आए तो सिर्फ 8 जन इस पृथ्वी के ऊपर थे। नूह था, उसकी वाइफ थी, 3 बेटे थे और उसकी 3 पत्नियां यानी बहुएं, टोटल 8 जन थे। और वचन कहता है कि नूह के एक बेटे ने नूह को नंगा देखा, क्योंकि नूह शराब पी के जब मदहोश हुआ तो उसको नंगा देखा। और जब 2 बाकी बेटों को उसने बताया कि पिता अंदर नंगा लेटा है तो बाकी 2 जन
अपनी पीठ फेर कर गए और नूह के नंगेपन को ना देखकर उसे लपेट दिया और नूह को ढक दिया। ये स्टोरी आपको मालूम है। उसके बाद परमेश्वर का श्राप उस बच्चे पे आया जिसने नंगा देखा था। वो था हाम। और नूह ने कहा, कनान जो था हाम का बेटा, ये भाई बंधुओं के दासों का दास हो। यानी परमेश्वर ने हाम के वंश को श्रापित कर दिया और नीचा कर दिया। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो जब याकूब अपने 12 बेटों को आशीष देने लगा तो उनके पास्ट में की गए सब कामों के हिसाब से परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। याकूब कहता, रूबेन तू मेरा पहला फल है, तू पहलोठा है। पहलोठे को डबल प्रॉपर्टी मिलती थी। अगर 12-10 बच्चे हैं तो 11 हिस्से होते थे प्रॉपर्टी के। तो 2 हिस्से एक बच्चे को मिलते थे और बाकी एक हिस्सा एक को मिलता था। अगर 100 रुपया है, उसको 10 में 9 में बांटना है तो उसके 10 हिस्से कर देते थे। तो 10 हिस्से मतलब कि 10 रुपए के 10-10 हिस्से हो गए। तो पहले बेटे को 20 मिलेंगे, बाकियों को 10-10 मिलेंगे। इस तरह से बंटवारा होता था। लेकिन याकूब ने क्या कहा कि तू बेटा मेरा पहला फल तो है, लेकिन तू औरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की पत्नी के साथ, यानी वो उसकी स्टेप मदर के साथ वो सोया था, उसने पाप किया था, व्यभिचार किया था। इसलिए उसने कहा तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, तू दूसरों से उत्तम नहीं जाएगा, तू ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि तू जल के समान उबलने वाला है। यानी तेरा कोई स्टैंड नहीं है, तेरा कोई तू एक जगह खड़ा नहीं होता। तेरा जिधर पाप ले जाता तू उधर चल पड़ता है। आज विरोध है तू चुप कर जाता है, कल को सब कुछ अच्छा होता है तू बोलने लग जाता है। तेरा कोई स्टैंड नहीं, तू पाप के अनुसार चलने वाला है, तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा।